और ये ब्राह्मण कब से हो गए हैं हिंदू के ठेकेदार। ब्राह्मण यादव समाज से जो कृष्ण जी आते हैं, उनकी ठाकुर समाज के जो रुक्मणी है वो ठाकुर समाज की ही बेटी हैं, कुड़रिया से ताल्लुकात रखती थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक भक्ताचार्य और उसके सहयोगियों के साथ जिस तरह की घटना हुई वह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। लगातार लोग इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राधा सेवा संस्था कलान की राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा यादव मौजूद हैं। बात करेंगे इसी घटना को लेकर। तारा जी, जिस तरह की इटावा में घटना हुई कितना शर्मनाक है और किस तरह से आप इस घटना को देखती हैं? आप राधा सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगी? धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं अपने राधा सेवा संस्थान की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूं। और जो घटना इटावा में हुई है उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। मेरे पास शब्द हैं ही नहीं ऐसे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूं कि ऐसी घटनाएं, सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहा था, आखिर ऐसा किस पुस्तक में और किस वेद में लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही वेदाचार्य का ज्ञान दे सकता है और जो हमारे हिंदू संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। मैं इस समय में देख रही हूँ काफ़ी ब्राह्मण संगठन भी हैं जो इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। और यादव समाज के जो भी हमारे भाई हैं वो इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से पकड़ा है। और आज जो भागवताचार्य जी की टीम थी वो उनसे मुलाकात भी लखनऊ में हुई है। आज मैं भी एक हिंदू संप्रदाय से ही आती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ ब्राह्मणों से, क्या यादव हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो एक हिंदू के द्वारा अपमानित किया जाना बहुत ही निंदनीय विषय है। और ये ब्राह्मण कब से हो गए हैं हिंदू के ठेकेदार? इतिहास इस चीज का गवाह है। हमारे पटना देवकली कलान क्षेत्र में ही पड़ता है, ऋषि शुक्राचार्य जी हुए हैं। उनकी बेटी देवयानी जी थी जिन्होंने राजा याद के साथ में शुक्राचार्य जी ने खुद विवाह करवाया था। उसके बाद में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे जो ब्राह्मण यादव समाज से जो कृष्ण जी आते हैं, उनकी ठाकुर समाज के जो रुक्मणी है वो ठाकुर समाज की ही बेटी हैं, कुड़रिया से ताल्लुकात रखती थी। कहीं दूर की घटना नहीं है, इस चीज की मुझे सटीक जानकारी है। तो ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। देखा होगा सुदामा और कृष्ण जी में कितनी मित्रता रही। उसके बाद में ऐसी रहा है, ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण समाज हो ही नहीं सकता है। ये राजनीतिक तत्व के लोग हैं कुछ जो केवल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में दंगा भड़के, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को आग में जलाया जाए। इसलिए ये क्रियाक्रम ऐसे कर रहे हैं समय समय पर। आप देख रहे हैं समय समय पर, इस समय जब से बीजेपी की सरकार है ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री मानती हूँ कि वो तत्काल एक्शन लेते। हालांकि वो एक ऋषि हैं और ऋषि कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा देश अग्नि के रूप में जाए, क्योंकि ऋषि ने हमेशा देश को और राष्ट्र के लिए ही अपना जीवन समर्पण किया है। ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं, ऋषि दधीच जी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक राष्ट्र हित में दान कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया है राष्ट्र के लिए। मैं पूरा भरोसा के साथ में कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश आग की लपेट में आए। और मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध भी करूंगी कि सबसे पहले उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा दें जिस महिला ने इतना गंदा कृत्य किया है, अपने भाई के ऊपर मूत्र प्रक्रिया करके और उसको पवित्र किया है। गाय के मूत्र से तो हिंदू पवित्र होता था, यज्ञ में भी मूत्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन स्त्री के मूत्र इतना पवित्र नहीं है ना विद्वान। और मैं उस विद्वान की भी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। उस विद्वान को भी फांसी की सजा हो जिसने मूत्र क्रिया से यादव समाज को शुद्ध करने की चेष्टा की। यादव तो देवताओं में भी देवता है। जहाँ कहीं भी आज की तारीख में भी अगर कहीं पर ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को अगर भोजन कराया जाता है तो वहां पर अगर एक गोटिया अहिर नहीं होता है तो ब्राह्मण भोजन वो पूर्ण नहीं माना जाता है। यादव समाज ब्राह्मणों से कम नहीं है। गोटिया
देवता के रूप में उसकी पूजा होती थी, पूजा होती है और पूजा यादव समाज की होती रहेगी, क्योंकि ये यादव समाज खुद में देवता है, ब्राह्मण देवता नहीं है। ब्राह्मण याचक था, पुजारी था, पुजारी ही रहेगा। वो कभी देवता बनने की चेष्टा ना करे। हाँ कि हम लोग ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन ऐसे दुष्टों के लिए ना हमारा संगठन कभी सम्मान देगा और ना हम सम्मान ऐसे दुष्टों को आगे बढ़ने के। अगर अतिशीघ्र सभी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, आज तो हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इस वजह से हम ज्ञापन नहीं दे सके। माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी हम देंगे कि दुष्टों के खिलाफ अतिशीघ्र कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हमारा देश पहले है, ये विचारधाराएं बाद में हैं। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो विचारधाराएं भी जिंदा रहेंगी। मेरे देश पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भाईचारा बना रहे। मैं यही मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ और अपने राधा सेवा संगठन की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी उस दिन जिस दिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त राधा सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा यादव मौजूद थी। लगातार उनका कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरह का ये जो कृत्य किया गया वो समाज में विघटन पैदा करने वाला कृत्य है, दंगा कराने वाला कृत्य है। तो ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना आते हो। कहीं ना कहीं जो कृत्य हुआ वो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार लोग उसकी घोर निंदा कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी से कठोर कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध करवाने की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर कड़ी निंदा की और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि दोषियों के विरुद्ध 3 दिन के अंदर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस इटावा की घटना को लेकर यादव समाज ही नहीं बल्कि सभी समाजों में पूरी तरीके से सभी समाज इस घटना को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार इस घटना की निंदा कर रहे हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।